आखिर विदेश में अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी में क्यों बोलने लगे प्रधानमंत्री? देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की अंग्रेजी को लेकर कोई कुछ भी बोले, मैं तो मानती हूँ कि कोई अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले, उसकी बुद्धिमत्ता उसकी भाषा से नहीं, उसके समझदारी से होती है, उसके आईक्यू से होता है, या फिर उसके कॉमन सेंस से होता है, या उसके फैसले लेने की क्षमता से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बात कही जाती है कि मोदी प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, मोदी के लिए लोग कहते हैं कि साल के 365 दिन चुनाव प्रचार में रहते हैं, लेकिन क्या चुनाव प्रचार के लिए मोदी विदेश भी जा सकते हैं? अब इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों देश में कहीं भी हो, प्रचार हो चुनाव का, तो कहीं भी जाते हैं तो वो वहां पर अपना पुराना नाता बताते हैं कि उस जगह से उनका कितना पुराना संबंध है। कहीं जाते हैं तो वो उस जगह की भाषा शुरुआत में अपनी रैली में 2-3 लाइन उसका बोलकर लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन विदेश जाकर बिहार में चुनाव प्रचार, ये थोड़ा नया है। दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री लगातार 8 दिनों की अपनी विदेश यात्रा में पहले घाना में थे और उसके बाद पीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश गए। दोस्तों, त्रिनिदाद और टोबैगो बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है हमारे लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो 42% आबादी, ऑलमोस्ट 40% आबादी हिंदुस्तानियों की मानी जाती है। मतलब आप उन्हें कह सकते हैं भारतवंशी, हिंदुस्तानी तो नहीं, भारतीय मूल के। दरअसल दोस्तों, आजादी से बहुत पहले ये वो देश थे जहां पर मजदूरी के लिए अलग अलग देशों से लोगों को एक तरह से ले जाया गया। भारतीयों की तादाद भी वहां पर उसी वजह से बढ़ी, जिसके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने वहां अपने जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, उसको नई तरीके से खड़ा किया। और आज यहाँ बड़े स्तर पर लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इवन पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े पदों में भारतीय हैं। मतलब 40% से ऊपर पॉपुलेशन भारतीय है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं तो बिहार में चुनाव प्रचार करना नहीं भूलते हैं। कैसे, मैं आपको सुनाती हूँ। साथ में आपको ये भी सुनाती हूँ कि प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए अंग्रेजी बोलते बोलते मोदी हिंदी में भी बोल सकते हैं। देखिए, मोदी यहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग थे उनके बीच अपना भाषण दे रहे थे, जैसा कि हमेशा वो देते हैं किसी भी विदेश यात्रा में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद, ये भी भारतीय मूल की ही हैं और बिहार से ही इनका ताल्लुक है और बाकायदा पीएम कमला बिहार आ भी चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर वहाँ की प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बिहार से उनको किस तरह से जोड़ा, देखिए। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. अच्छा, दिलचस्प ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री इस पूरे भाषण में अंग्रेजी में बोल रहे थे। ये पूरा वीडियो अगर आप उनके YouTube चैनल से उठाकर देखें तो पूरा वो अंग्रेजी में बोल रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर में लिखी हुई अंग्रेजी थी, पीएम आराम से वो पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही मामला बिहार का आया, प्रधानमंत्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने लगे। पहले वहां पर पीएम ने वहां की प्रधानमंत्री का बिहार से जो उनके रूट्स थे वो जुड़ाव एक तरह से उनको याद दिलाया, वहां के लोगों को कनेक्ट किया, बिहार की याद दिलाई और उसके बाद बिहार के लोगों की भर-भर की तारीफ करने लगे। सुनिए, मोदी ने बिहार की तारीफ करने के लिए खास तौर पर हिंदी में क्यों बात करनी शुरू कर दी, देखिए। यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। लाइक कमला जी, देयर आर मेनी पीपल हियर whose roots lie in Bihar. The heritage of Bihar
ये मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखिए दोस्तों, हमारे बिहार के लोग शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। आईएएस, पीसीएस की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुताया बिहार के लोग ही होते हैं। इनफैक्ट बिहार के लोग बहुत अच्छे पत्रकार होते हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। तो पीएम ने ऐसा कैसे सोच लिया कि पीएम अगर अंग्रेजी में भी ये बोलेंगे पूरी बात, जैसा कि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो बिहार के लोग नहीं समझेंगे। भाई बिहार के लोग अंग्रेजी भी समझ सकते हैं ना। वैसे प्रधानमंत्री मोदी भी गजब है, बिहार में जाते हैं तो हिंदी जगह अंग्रेजी बोलते हैं, विदेश जाते हैं तो बिहार का जिक्र आता है तो अंग्रेजी की जगह हिंदी बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान को जवाब देना था तो वह बिहार की रैली से ही उन्होंने दिया था। अच्छा खासा हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन बीच में अचानक से अंग्रेजी में उन्होंने बात कर दी और तब उन्होंने कहा, एक तरह से मीडिया ने कहा कि देखिए बिहार की धरती से बड़ा संदेश मोदी देने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो मोदी बकायदा बिहार में रोड शो करने के लिए आए, रैलियां करने के लिए आए। वो अलग बात है कि उसकी खबरें मैंने आपको दिखाई कि वहां रोड शो और रैलियों में भीड़ बहुत कम दिखी। इनफैक्ट रोड शो में तो बहुत ही कम दिखी, रैलियों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन हमारे मोदी जी कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, चुनाव नजर में रहता है। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, मोदी का जब चुनाव प्रचार का पूरा शेड्यूल तैयार होता होगा, पहले से ही तैयार हो जाता है, तो क्या दोस्तों उस वक्त भी इस संयोग का ध्यान रखा जाता है कि मोदी अगर किसी एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां बहुत बड़ी आबादी यूपी बिहार के लोगों की है और वहां की पीएम भी बिहार से, मतलब बिहार से उनके रूट्स हैं, तो बिहार का चुनाव भी उसके आसपास ही पड़े। मतलब ये भी बड़ा दिलचस्प है। अब आप ये लिख के रखिए दोस्तों, मोदी बिहार वापस आएंगे जब चुनाव प्रचार के लिए तो पक्का अपने इस प्रोग्राम का जिक्र करेंगे 100%। अच्छा, ये भी संयोग है दोस्तों, पीएम कहीं भी जाते हैं तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका स्वागत तो करते ही करते हैं। वहां की जो लोक परंपरा है, जो नृत्य है, उसके जरिए भी उनका स्वागत किया जाता है। हमारे यहाँ भी कोई विदेशी आते हैं, विदेशी मेहमान, राष्ट्राध्यक्ष, तो हम भी उनका स्वागत भारतीय नृत्य से और लोक गायन से करते हैं। तो वहां जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां भी देखिए किस तरह से भोजपुरी खास तौर पर वहां पर गायकों को बिठाकर और कुछ इस तरह से उनके लिए एक गीत की प्रस्तुति हुई और मोदी जी भी बड़े मंत्रमुग्ध होकर वो सुन रहे थे। सुनिए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले लोग कह सकते हैं कि मोदी देखिए कहीं भी चुनाव उनके दिमाग से नहीं जाता है, लेकिन उनकी तारीफ करने वाले लोग ये भी कह सकते हैं कि यही तो उनकी राजनीतिक कौशल है, इसीलिए तो मोदी मोदी हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो चीजें हैं दोस्तों, इनका बहुत ही ना सांकेतिक प्रभाव होता है, क्योंकि आज के दौर में जो चुनाव है पूरी तरह से बदल चुका है। मोदी के किसी एक चुनाव प्रचार, विदेश में बोली हुई एक बात या वहां की पीएम का जो बिहारी रूट्स हैं उनको याद दिलाना, उनको कोई बहुत बड़े स्तर पर वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये केवल हेडलाइन बनाते हैं। बिहार के लोगों को अगले 4 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, हेडलाइन बनाने में भी मोदी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई चूक ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है दोस्तों, मेरे हर वीडियो को आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में, आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया एक्स में। इसके जरिए हम गोदी मीडिया के बरक्स अपना एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा कर सकते हैं और मेरी इस फ्री जर्नलिज्म की मुहिम में आप भी भागीदार बन सकते हैं।